और राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और अपडेट सामने आया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी सोनम राज के नार्को टेस्ट की उन्होंने मांग की है और अब राजा का परिवार हाईकोर्ट जाएगा। दोनों जनवरी से एक कंपनी और चला रहे थे। कंपनी के खातों में 7 से 8 लाख रुपए की बात कही गई है और सोनम को लेकर ड्राइवर के बयानों पर भी, जो बयान दिए गए ड्राइवर की ओर से, उस पर भी संशय बना हुआ है। तो लगातार इस केस में एक एक करके जो राज खुल रहे हैं वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार साझा करता रहा है। और अब चूंकि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी की ये मांग है कि नार्को टेस्ट कराया जाए। विपिन रघुवंशी हमारे साथ खुद जुड़ गए। विपिन जी, आपका स्वागत है CMPCG पर। एक एक करके कई राज खुल चुके हैं और लगभग ऐसा लग रहा है गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी। अब आपका ये कहना कि नार्को टेस्ट कराया जाए, हाईकोर्ट परिवार जाएगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हम लोग अपने शुरू से ही बोल रहे थे इसमें, तो सोनम जिस प्रकार से सोनम रघुवंशी जो है पुलिस को गुमराह कर रही है, 12 बयान चेंज कर रही है, तो हम लोग शुरू से ही चाहते थे इसमें नार्को जांच होती का भी है। तो सोनम के मन में कितनी बातें छुपी हुई है वो सारी बातें बाहर आ जाएगी इसमें, और अन्य आरोपी जो इसमें जो अभी तक सोनम ने छुपा रखे हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, जो कि पुलिस द्वारा अभी तक में कोई प्रकार से नार्को जांच की मांग नहीं करी है। तो हम लोग जो है इसमें हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट जाके इसमें नार्को जांच के लिए हम लोग अपील करेंगे। अच्छा विपिन जी, क्योंकि अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक एक करके कई नाम सामने आ रहे हैं। पहले 4 आरोपी और सोनम की गिरफ्तारी होती है और फिर 2 और आरोपी सामने आते हैं, पेशी होती है, ट्रांजिट रिमांड मिल जाती है। अगर मैं बात करूं कि कितने लोग और दायरे में हैं, आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्या इसको लेकर आप जानकारी दे पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से अभी तक में पुलिस के पास कोई मोटिव नहीं है, तो सोनम ने मारा क्यों है इसका अभी तक जवाब है नहीं के पास में। तो नार्को जांच जिससे होती है तो सोनम जिससे छुपाना चाह रही है, तो जहां तक हमको यकीन इसमें है तो इसके परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, इसको बचा रही है भैया। अच्छा, क्योंकि गोविंद सिंह जी जो कि सोनम के भाई, वो आपके परिवार से मिले थे और उन्होंने कहा था कि मैं सोनम गुनहगार है तो मैं उसको सजा जरूर दिलाऊंगा, हम राजा के परिवार के साथ हैं। वो उन्होंने बयान दिया था आपके घर पर जब आपकी माताजी से मिलने आए थे। अब क्या अपडेट है, अभी क्या बॉन्ड चल रहा है? देखिए, अभी किसी प्रकार से कुछ वहाँ से उन्होंने मुझे बताया नहीं है, तो आगे करना क्या है क्या नहीं करना है। तो अभी तक मुझे लग रहा है इसमें तो जो उन्होंने बोला था उसमें कितना सच कितना झूठ, अभी जब तक वो आगे खड़े नहीं होंगे हमारे सामने आके, तो पुलिस के पास जाने के लिए और शिलोंग जाने के लिए और वकील के लिए, तो जब तक हमको यकीन तो नहीं होगा इसमें। क्योंकि देखिए, अभी आज जिस प्रकार से सोनम ने गुमराह करा है और राज ने गुमराह करा है, तो दोनों की जैसे कि नार्को जांच होती ना, तो इसमें बहुत से खुलासे जो हो ही नहीं पा रहा अभी, जो पुलिस को पता चला नहीं है वो हो जाएंगे खुलासे बहुत सारे अंदर। क्योंकि देखिए, एक एक करके इसमें जो आरोपी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारी बातें जो छुप रही इसके अंदर है ना, ये नार्को जांच से एक की बार सब क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आपकी माताजी की एक ये भी मांग थी कि सोनम की मां से पूछताछ हो, क्योंकि उनको सारी बातों की जानकारी थी। आपने भी जब हमसे पहले बातचीत की थी तो कहा था कि सोनम की मां को सारी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं कि माजरा क्या है। देखिए, सोनम मम्मी से अभी तक कोई ऐसी बातचीत हो नहीं पाई है, और हम लोग इसी के लिए नार्को की जांच का बोल रहे हैं सोनम की। तो जो चीज सोनम की मम्मी नहीं बता पा रही है वो सोनम उसी का खुलासा करेगी। सोनम की मां से किसी तरीके की कोई पूछताछ या कोई सवाल जवाब? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई जांच मालूम पड़ी नहीं है। तो सोनम के माता पिता से किसी प्रकार से पुलिस द्वारा कोई सख्ती से पूछताछ की गई है। अच्छा, जो फ्लैट लिया गया था इंदौर में, क्योंकि 3 महीने के लिए वो फ्लैट लिया गया था, जिसने वो फ्लैट दिलवाया, जिस ड्राइवर ने वहां पहुंचाया, ये जो बयान सामने आए हैं उन पर भी संशय की बात सामने आ रही है कि बयान पूरी तरह से सच नहीं है, उस पर भी संशय है। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से टैक्सी वाला कह रहा है, तो सोनम ने कहीं में से बात नहीं करी है, कुछ बातें करने मैसेज नहीं करी है, किसी और से बातचीत नहीं करी है। फिर एक तरफ कहता है तो सोनम जब भी बात करती थी तो फोन पे बात करते समय वो बाहर निकल के बात करती थी, और वो कह रहा है बाद में बुर्का पहन के आई थी वहां से। ठीक है, अब 1100 किलोमीटर करीब पार करने में 20 घंटे समय लगता है, और 20 घंटे में ऐसा तो है नहीं, तो कहीं पे रुकी नहीं है वो, कहीं कोई बात नहीं करी उसने, कुछ खाया नहीं होगा उसके अंदर,
और एक तरफ कहता है बोले मैं खुद उसको ढाबे का छोड़ के आया था, तो ढाबे का जो है स्वयं छोड़ सकता कभी है वो, तो फिर सोनम ने किसी अजनबी के फोन से फोन क्यों लगा गोविंद को? उसके फोन से फोन लगा लेता जिस प्रकार छोड़ने गया था वो। पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज, वहाँ पे जिस लेडीज ने सोनम को देखा था, दो लोगों साथ में बैठते हुए, बोले दो लोगों ने इसको ने बस में बिठाया है और छोड़ा है और उस वहाँ पे उसने जूस भी पिया है। मतलब एक तरफ से टैक्सी वाला है कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, क्योंकि टैक्सी वाला कह रहा है मैं सिंगल था और जिसने लेडीज ने देखा था वो कह रही दो लोग थे। तो टैक्सी वाला कहीं ना कहीं इसमें झूठ बोल रहा है, जो कि अपने आप को बचाने के लिए। विपिन जी, एक लोकेंद्र नाम का और जिक्र हो रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी आपको? नहीं, लोकेंद्र नाम का जो बंदा है मुझे जानकारी कुछ भी नहीं ऐसी है। तो ये कौन है? ठीक है। और पहले सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, चूंकि अब आप हाई कोर्ट जाएंगे अपनी याचिका लेकर कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, इसको लेकर किसी तरीके का कोई समर्थन, किसी तरीके की कोई एप्लीकेशन दी गई अभी तक? नहीं, अभी दी नहीं है। इसको हम लोग भी आजकल में जो है हम लोग अपने एप्लीकेशन दे देंगे और हाईकोर्ट लगा देंगे हम लोग अभी। अच्छा, जब गोविंद सिंह आपके घर आए थे, क्योंकि आपकी माताजी से माफी मांगी थी, उसके बाद से आप कितना टच में रहे हैं सोनम की फैमिली से, या फिर कितना समर्थन मिला है? देखिए, मेरी बातचीत गोविंद के घर पे किसी से बातचीत हो नहीं पाई मेरी अभी तक में, ना उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया है ना मैंने उनको फ़ोन लगाया। मेरी बातचीत सिर्फ गोविंद से हुई थी, इसके अलावा किसी बातचीत हुई नहीं अभी तक मेरी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन।